हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में आप लोगों के पीवाईक्यूज होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यह क्लासेस हम लोगों की जो होंगी वो टॉपिक वाइज होंगी और साथ में कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 में कालीकट पर उतरा था भारत में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाली था ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द अल्मीड़ा। ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने वाला वायसराय था अल्मीड़ा। इसके बारे में याद रखना है, यह है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले भारत के साथ में व्यापार किसने प्रारंभ किया था? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन डी इसका सही है। पुर्तगाली कब आए थे भारत में? तो 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत के अंदर आया और कालीकट बंदरगाह पर जो वहां के स्थानिक राजा थे जमोरिन, उन्होंने इसका काफी अच्छे से स्वागत किया। दूसरा अगर पूछा जाए कौन पुर्तगाली आया था, तो अल्वारेज कैब्राल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत के अंदर कौन हुआ? तो अल्मीड़ा। ऑप्शन सी इसका सही है। अलबुकर्क की बात करें तो यह जो है भारत में पुर्तगाली संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अलबुकर्क है। और इसने जो है बीजापुर के शासक से, जो शासक थे आदिल शाह, उनसे गोवा को जीता था। कब जीता था? तो 1510 में। ठीक है, गोवा को जीता था इन्होंने। वास्को डी गामा की बात करें तो यह 1498 में भारत आया था। बार्थोलोमो डियाज की बात करें तो यह केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे थे, जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो किसके द्वारा कालीकट में स्वागत किया गया था? तो जमोरिन के द्वारा। कालीकट के स्थानिक राजा थे जमोरिन और उन्होंने वास्को डी गामा का अच्छे से स्वागत किया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो अलबुकर्क था, फ्रांसीसी अलबुकर्क। ठीक है, वास्को डी गामा प्रथम आने वाला पहला मतलब पुर्तगाली था। दूसरा पुर्तगाली अगर पूछा जाए तो अल्वारेज कैब्राल। बार्थोलोमो डियाज की बात करें तो यह केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे थे, अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोल रहा है कि ऑप्शन ए है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन सी,
पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। और ऑप्शन डी है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये वाला ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि रॉन्ग पूछा गया है तो यही है, क्योंकि पुर्तगालियों ने जो है 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। कौन था इस समय? तो अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उनसे गोवा को जीता था। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था। 1499 नहीं है, 1510 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? दुर्ग कह सकते हैं, पहली फैक्ट्री, किला, कुछ भी आ जाए तो हम लोगों को आंसर इसका मानना पड़ेगा कौन सा? ऑप्शन सी, कोची। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1503 में कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो अल्बुकर्क के द्वारा यह फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इस समय अल्बुकर्क जो है वायसराय नहीं था। वायसराय कौन था? तो अल्मीड़ा वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो किसने जो है भारत में सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, इनके बारे में ये याद रखना है। इन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस का भारत के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। गन्ने की खेती इन्होंने की देन है। तंबाकू पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है, और जहाज बनाने की टेक्निक जो है वो पुर्तगालियों के ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह है। तो वह कौन सी फैक्ट्री है जो बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी? तो कौन सी है? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, हुगली। और इस क्रम के हिसाब से देखें तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुचेरी यानी वर्तमान में पुडुचेरी जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? तो पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो ये बात क्या है हमारी? सही है। पुर्तगाली सबसे पहले आए और उन्होंने पांडुचेरी पर सबसे पहले कब्जा किया। नेक्स्ट है पॉइंट, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी कंपनी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी है। ठीक, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यह सबसे बाद में कंपनी आई, फ्रांसीसी कंपनी। ठीक, और पुर्तगालियों के बाद में डच भी आए, अंग्रेज भी आए, डेनिश भी आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो उनसे पहले किसी कंपनी ने भी कब्जा नहीं किया। तो ये हमारी क्या है? रॉन्ग है। अगला है, अंग्रेजों ने कभी भी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो ये भी हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा किया था। तो इसका दूसरा और तीसरा गलत है और हमसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो कौन करते थे हुगली का उपयोग? पुर्तगाली। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक अगर पूछा जाए तो किसको माना जाता है? जॉब चॉर्नोक को। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले नगर निगम कहां पे स्थापित किया गया था? तो मद्रास में। कब स्थापित किया गया था? तो 1688 में जो है यह नगर निगम स्थापित किया गया था, 1688 में। ऑप्शन बी इसका सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो डचों ने। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ए ऑप्शन बता रहा है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। तो ये बात तो सही है, क्योंकि इस समय भारत के अंदर क्षेत्रवाद की भावना थी, राष्ट्रीय भावना नहीं थी। राष्ट्रीय भावना का मतलब एक राष्ट्र की भावना नहीं थी, अपने अपने क्षेत्र के लिए सभी लोग लड़ रहे थे। तो ये बात सही है। अगला, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो ये भी सही बात है, वो बंदूक से, तोप से लड़ाई के लड़ते थे, जबकि भारत के जो निवासी थे, राजा थे, वो तलवारों से, डंडों से, इस तरह से लड़ाई लड़ते थे। तो वो आधुनिक हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे भारतीय, जबकि पश्चिमी जो कंपनी थी वो इसका इस्तेमाल कर रही थी। तो ये तो सही है। अगला है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त तीनों है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो निम्नलिखित कंपनियों में से जो ब्रिटिश कंपनियां हैं, वहां से सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए? तो थी वो लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी जो है यह 1593 में स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए आई थी। फिर उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी जो 1599 में, बाद में वह स्थल मार्ग से नहीं जल मार्ग से आई, और यह व्यापारिक एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली के साथ में आई, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई है इंग्लैंड से, अब कोई भी दूसरी कंपनी नहीं आएगी भारत में व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही थी लंदन में 1599 में, इस समय भारत के अंदर मुगल बादशाह अकबर थे। तो ऑप्शन इसका सही है। और अकबर के नाम का ही शाही फरमान लेके आए थे, परंतु 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। फिर पहुंचे किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में यह पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्याली, यानी कि स्वाली होगा यहाँ पे, स्वाली या स्याली के स्थान पर हराया था? बात थी कि 1608 में हॉपकिंस आया। ठीक है, कौन आया? हॉपकिंस। और इसने जो है जहांगीर से सूरत के अंदर व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति मांगी। तो उस समय जहांगीर ने जो है अनुमति दे दी, परंतु पुर्तगालियों के दबाव के कारण जहांगीर ने हॉपकिंस से मना कर दिया कि आप फैक्ट्री नहीं बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने पता किया कि ऐसा क्या कारण रहा कि पहले हाँ किया फिर मना कर दिया। तो पता चला कि पुर्तगालियों के दबाव के कारण। तो पहले सोचा उन्होंने कि पहले पुर्तगालियों का ही निपटारा किया जाए। तो पुर्तगालियों के साथ में युद्ध हुआ, स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध हुआ कब? तो 1611-12 में हुआ। ठीक, और इस युद्ध में किसके बीच में हुआ यह युद्ध? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और पुर्तगाली हार गए। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। तो स्वाली के युद्ध का निर्णय क्या निकला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई
जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो फिर जहांगीर ने जो है अनुमति दे दी सूरत के अंदर फैक्ट्री बनाने की। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनाई गई सूरत के अंदर। कब बनाई गई? तो 1613 में। ठीक है, तो यही पूछा गया के स्थान पर हराया था, किसने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। हॉपकिंस के बारे में एक दो चीजें और याद रखनी है, जैसे जहांगीर से उन्होंने उर्दू और फारसी भाषा में, अरबी भाषा में बात की, जिससे जहांगीर को काफी ज्यादा अच्छा लगा और हॉपकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दे दी और 400 मनसबदार भी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो निम्न में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने। कब स्थापित किया? तो 1613 में। इससे पहले युद्ध भी हुआ था, तो युद्ध कौन सा था? स्वाली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो है शुरुआत में कहाँ पे थी? सूरत में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई से किसके लिया, यानी बंबई जो है वह किससे लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया? ऑप्शन ए दिया गया डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी डेनिश और ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होना चाहिए था वो हम बताते हैं आपको। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन के राजा थे राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन। इन दोनों का क्या हुआ? विवाह हुआ, और विवाह में पुर्तगाली राजा ने जो है चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दिया। बॉम्बे जो है बंबई दहेज में दिया। ठीक, फिर उसके बाद में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। ठीक है, तो किसने था, किसके पास में बॉम्बे? पुर्तगालियों के पास। दहेज में मिला किसको? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय ने फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया था। चार्ल्स द्वितीय कहाँ के राजकुमार थे? तो इंग्लैंड के राजकुमार थे। ठीक है, परंतु आयोग ने जो है उत्तराखंड पीसीएस जो एग्जाम हुआ था 2010 के अंदर, उसका आंसर डी सही माना, और यही सही होगा क्योंकि इसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड के बारे में चर्चा नहीं की गई है। इंग्लैंड का नाम ही नहीं है इसके अंदर। एक क्वेश्चन आप यहां से है आप लोगों के लिए, बॉम्बे जो शहर है मुंबई, यह किस द्वीप पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो ऑप्शन डी इसका सही है, 1797 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? बात है औरंगजेब के समय की, और उस समय सर जॉन चाइल्ड के द्वारा मक्का पर जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी और टैक्स लेने की बात कह दी। इससे औरंगजेब काफी ज्यादा खफा हुए और सर जॉन चाइल्ड को जो है भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। फिर अंत में जो है सर चाइल्ड जो है थक गए और उन्होंने फिर औरंगजेब से माफी मांगी। तो
तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड। औरंगजेब के द्वारा इनको भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो ऑप्शन ए इसका सही है, सूरत। कब इन्होंने यह स्थापित किया था? तो 1668 में। फ्रांसीसी कंपनी भारत में कब आई थी? तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई थी और इसने सबसे पहले अपना सूरत में स्थापित की। इससे पहले अंग्रेजों ने भी सूरत में ही अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसके शासनकाल में स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए इसका सही है, लुई 14वें यानी कि लुई 14 के समय पे शासनकाल में इस कंपनी का स्थापना की गई थी। इस समय यहाँ के वित्त मंत्री थे कॉलवार्ट और उन्हीं के संरक्षण में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इसलिए कॉलवार्ट को जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉलवार्ट। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1632 में। 1632 में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की थी डचों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। अगला क्वेश्चन है और क्लास का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पुर्तगाली। ठीक है, आइए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। जैसे भारत में कंपनी के आने का क्रम, तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगाली। कब आए? तो 1498 में। दूसरे नंबर पे कौन आए? तो डच आए। कब आई? तो 1595-96 में। उसके बाद में अंग्रेज आए 1600 में। फिर उसके बाद में डेनिस 1616 में आए। फिर फ्रांसीसी आए 1664 में। तो ये कंपनी के आने का क्रम है। अगर पूछा जाए कि यूरोप में कंपनी की स्थापना का क्रम पूछा जाए तो इसका कौन सा क्रम हो जाएगा? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो कंपनी की स्थापना भी पुर्तगालियों ने सबसे पहले की। ठीक, 1498 में ही। फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने कंपनी की स्थापना की। कब की? तो 1600 में। फिर डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602। फिर उसके बाद में डेनिस 1616 में ही इन्होंने स्थापना कर दी थी। और फ्रांसीसी 1664। बस इसमें याद इतना रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों से पहले आ गई थी, परंतु डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में हुई थी। ठीक, अगला हम लोगों का रहेगा भारत में बनी पहली फैक्ट्री। तो पहली फैक्ट्री, जैसे पुर्तगाली सबसे पहले आए, तो इन्होंने 1503 में इन्होंने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। डच की बात करें, डचों ने मछलीपट्टनम में 1605
1605 में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। डेनिसों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो है त्रावणकोर में बनाई। कब बनाई थी उन्होंने? तो 1620 में। 1620 में बनाई। कहाँ पे? त्रावणकोर में। और अंत में आए फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित की। ठीक, तो ये हम लोग का भारत में कंपनियों का आने का क्रम है। ये वाला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जैसे कंपनी बनी उस तरह से कंपनी की स्थापना का क्रम है ये। और भारत में यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बनाई गई पहली फैक्ट्रियों का क्रम है।